नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष के समस्त कार्य किए जाते हैं और साथ ही साथ जो शेयर मार्केट रहता है उसकी तेजी मंदी भी हमारे कार्यालय से दी जाती है। तो आप वह भी हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बतलाऊंगी कि आज जो है मैं आपको कांग्रेस पार्टी का भविष्य, जो जिन्होंने 50 वर्ष तक हिंदुस्तान पे राज किया, भारतवर्ष में जिनका शासन रहा, तो किन ग्रहों के कारण ऐसे योग बनते हैं, तो आज आपके सामने मैं बतला रही हूँ। कांग्रेस जो पार्टी है इसकी कुंडली के बारे में आपको विश्लेषण करूँगी। तो सर्वप्रथम तो कुंडली का जो डेटा है वह इंटरनेट से लिया गया है और किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र रहते हैं कि जब पावर में रहते हैं तो व्यक्ति को सत्ता में रखते हैं और जब पावर में नहीं रहते हैं तो व्यक्ति को सत्ता से अलग कर देते हैं। तो आखिर ऐसे कौन से योग हैं, किस प्रकार के ग्रह नक्षत्र हैं, तो यह सब स्थिति आज आपको इस कुंडली के माध्यम से मैं बतलाऊंगी। तो जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं तो यह धनु लग्न की कुंडली है और इसकी स्थापना दिवस थी 22/11/1969 और समय था इसका 10 बजे। तो इसके अनुसार जो है धनु लग्न का कुंडली का में प्रादुर्भाव हुआ था, धनु लग्न में प्रादुर्भाव हुआ था कांग्रेस पार्टी का। और इसका जो स्वामी था गुरु, वह गुरु था लाभ में बैठा हुआ था और लाभ के साथ साथ स्वामी शुक्र था, वह लाभ में बैठा हुआ है। सूर्य बुध 12वें स्थान पर, व्यय स्थान पर हैं। मंगल द्वितीय स्थान पर है मकर राशि का, तृतीय स्थान पर राहु विराजमान है और पंचम स्थान पर शनि और चंद्र का योग बना हुआ है। तो और केतु जो है भाग्य स्थान पर विराजमान है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आखिर ग्रह नक्षत्र क्या भविष्य बतलाते हैं। तो यह स्थिति हमें कुंडली से और उनकी दशाओं के द्वारा प्राप्त हो जाएगी कि किस प्रकार से इन्होंने जो है इतने वर्ष तक मतलब कांग्रेस पार्टी का राज भारत में रहा। तो हम देखते हैं कि जब कांग्रेस का जन्म हुआ तो 1969 से लेकर के 70 के बीच में जो था शुक्र महादशा का प्रादुर्भाव रहा। मतलब शुक्र महादशा 20 साल के लिए चली और यह चली थी 1987 तक। तो 20 वर्ष तो यह हो गए और इसके बाद हम देखते हैं कि शुक्र जो था इस पार्टी का, तो वो है ऋण रोग और शत्रु स्थान का कारक होकर के लाभ में बैठा हुआ था। और जब लाभ में शुक्र रहता है तो अपनी महादशा में पूर्ण लाभ प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के 20 वर्ष यह हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य महादशा कांग्रेस पार्टी के चली, क्योंकि जब भी किसी भी वस्तु का जब समय निर्धारित होता है, जब उसका जन्म होता है तो उसी के अनुसार आगे का भविष्य डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि जो सूर्य था उसकी महादशा भी 6 वर्ष चली और सूर्य जो है भाग्य का कारक होके और जो है व्यय स्थान पर बुध के साथ बैठा हुआ था और बुध था दशम स्थान का कारक था, मतलब कर्म क्षेत्र का कारक, सप्तम यानी व्यापार का कारक था। तो भाई किसी भी प्रकार से कार्य तो कार्य होता है, चाहे व्यापार हो चाहे राजनीति हो। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दशम स्थान का कारक बुध था और वह सूर्य के साथ था और भाग्य इसके साथ था, इसीलिए सूर्य महादशा में भी इस पार्टी का राज रहा। और बीच बीच में जो है सत्ता में बीजेपी भी आई, लेकिन उसके ग्रह उस समय मजबूत नहीं थे, पावर में नहीं थे, इसलिए कुछ समय आकर के उस पार्टी को जाना पड़ा था। अब देखते किस प्रकार से जो है इसके बाद सूर्य के बाद चंद्र की महादशा आई। तो चंद्र था अष्टम स्थान का भाव का कारक था, लेकिन पंचम स्थान पर विराजमान था और वह शनि के साथ था। तो शनि जो था द्वितीय और पराक्रम का कारक था और शनि नीचभंग राजयोग भी बना रहा था। तो ऐसे में शनि के नीचभंग राजयोग के कारण जो है चंद्र महादशा में भी जो है कांग्रेस पार्टी का राज रहा। अब इसके बाद देखते हैं कि जो मंगल का जो महादशा आई, तो मंगल भी जो था पंचमेश का कारक था और व्यय का कारक होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ था, लेकिन मंगल जो था वह बलवान था और राजयोग भी बना रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो है मंगल ने भी अपना पूर्ण फल प्रदान किया और यह पार्टी 2010 तक भी रही। तो प्रकार हम देखते हैं कि मंगल की जो महादशा थी वह भी पावर में थी और 7 वर्ष मंगल के हो गए। तो इस प्रकार से 20 वर्ष महादशा शुक्र की और 6 वर्ष सूर्य की, 10 वर्ष चंद्रमा की और 7 वर्ष जो थी मंगल की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो आगे महादशा चली वह आई राहु की महादशा। तो राहु की महादशा का जो समय था वह था 11/5/2010 से लेकर के जो है यह महादशा जो चली 20/2028 तक।
यानी कि 10/5/2028 तक यह महादशा चलेगी। तो इस महादशा में राहु जो है अकेला है और किन्हीं ग्रहों से कोई योग नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है और केंद्र से भी किसी प्रकार का राहु का संबंध नहीं रहने के कारण जो है राजनीति से बाहर होना पड़ा, सत्ता से जाना पड़ा। तो राहु जो रहता है यदि केंद्र में रहता, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टा रहता तो पार्टी बनी रहती। लेकिन राहु पर गुरु की दृष्टि है, लेकिन राहु जो है अपने अवस्था में मृत अवस्था का होने के कारण पूर्ण फल देने में विफल रहा। इसी के कारण से जो यह पार्टी थी सत्ता से दूर है और वर्तमान में जो है 2028 तक जो है दूर रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद जो है भविष्य में 2028 के बाद जब गुरु महादशा का प्रादुर्भाव हो सकेगा उस समय शायद पुनः ग्रह दशा के योग से जो है पार्टी जो है अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। तो इस प्रकार, लेकिन भविष्य में और क्या है यह तो सर्वज्ञ ईश्वर ही होते हैं। यह गणना मैंने आपको जो है कांग्रेस की स्थापना के जो डेटा मिला था उसके अनुसार की है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।